जय हिंद दोस्त। बता दूं कि ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती निकल के आ रही है। ये भर्ती बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। भर्ती में 28,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती निकल रही है। उसके साथ साथ इस भर्ती में आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम भी नहीं देना है। इसका सिलेक्शन मेरिट के बेस पे किया जाता है। और ये भी बता दूं कि ये जॉब ये नहीं है कि आपको टेम्पोररी बेस नहीं है। एक बार आपका जॉब हो जाता है तो आपको 60 साल के लिए परमानेंट जॉब के रूप में होता है। जी हाँ, बिना परीक्षा दिले भर्ती हो गई तो 60 साल तक तारा के परमानेंट जॉब। अब ए से बढ़िया क्या चाहिए। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या फी लगने वाला है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ग्रामीण डाक सेवा पोस्ट ऑफिस के नाम सबको जानता ना। पोस्ट ऑफिस में भर्ती एकदम सीधा देसी भाषा में। इस बार जो भर्ती निकल के आ रही है 28,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती निकली। और बता दूं कि ये एक ऐसी भर्ती है जो साल में 2 बार ये भर्ती निकाली जाती है। अभी जो भर्ती निकाली गई है जनवरी में, फिर इसके बाद जो दूसरी भर्ती आपकी हो गई जून या जुलाई के महीने में भी निकाली जाती है। तो ये साल में 2 भर्तियां निकाली जाती है। इसमें 3 तरह के पोस्ट होते हैं। पहला ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बोलते हैं बीपीएम, ठीक। दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और तीसरा है डाक सेवक। इसमें 3 अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। अब आपके जहां पे भी डाक होगा वहां पे कहीं पे पोस्ट मास्टर का होगा, जैसे बीपीएम का सीट खाली होगा, कहीं पे एबीपीएम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जहां पे एक डाक है वहां पे सब जगह की सीट खाली है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब फाइनली पता चलेगा कि किस डाक में कितना कितना आपका सीट खाली है और कौन कौन से पदों के लिए। चलिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 10वीं पास, केवल 10वां पास। अब ए से बढ़ के क्या चाहिए, कुछ ना। 10वां पास बाढ़ तो पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर सकता है, ठीक। ओकरा साथ साथ तारा कंप्यूटर आवे के चाहिए। तो आज के डेट में के कंप्यूटर नहीं के जाना, लगभग सब कोई आपके गांव जार में सब लोग कंप्यूटर के आजकल सेंटर खुलल बा, जाके सीख लेवे के बाद। और तीसरा बस साइकिल चलावे के आवे, ई तो कहीं के नहीं के में तो कोई ना हुई, ठीक। तो ये तीनों तरह की है, यही आपका है। उसके साथ साथ समझिए लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अब देखिए, लोकल लैंग्वेज कहने का मतलब हो गया कि ये जो भर्ती निकाली है 28,000, ये केवल एक स्टेट के नहीं है, ये लगभग हर एक स्टेट का है। बिहार, यूपी, बंगाल, गुजरात, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना सब जगह का है। तो जहां पे जिस भी पर्सन का होगा, जैसे मान लीजिए जो गुजरात का होगा तो उसको गुजराती आती है तो गुजरात में अप्लाई कर सकता है। अगर जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर बात करें, जैसे हम बिहार के लोग, क्या है कि बिहार में हिंदी बोली जाती है तो अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में भी हिंदी बोली जाती है, वहां पे भी कर सकते हैं। बट क्या एक्सेस क्लियर है कि ये क्या होता है कि अपने ही रीजन में फॉर्म भरना आपको बेहतर रहता है। तो आप जैसा हो देख सकते हैं, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल, ठीक, एज ठीक ठाक देता है। फॉर्म देखिए, 31 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरते समय ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं दिया जाता है, मात्र 15 दिन के ही अंदर फॉर्म भर देना है। और एक और चीज, ठीक इसी दिन एक और फॉर्म निकल के आ रहा है रेलवे ग्रुप डी का भी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम सब जो भी वैकेंसियां आती हैं सबसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस दिन 2 अच्छा फॉर्म आ रहा है। फॉर्म भरने का फी देखिए 100 रुपए का चार्ज है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, ठीक। और एससी एसटी या फीमेल है
तो 1 भी रुपए का चार्ज नहीं है। ठीक है, इसका सिलेक्शन समझिए, कोई भी तरह का किसी भी एग्जाम की देने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मेरिट के बेस पे होगा। अब सोचिए कि आपने फॉर्म भरा, कुछ नहीं हुआ, आपका मेरिट बना, मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। और उसके बाद आपको पूरा 60 साल तक आप आराम से जॉब कर सकते हैं। अब इससे अच्छा जॉब आपको नहीं होगा। और जॉब कहाँ होगा भैया? आपके नजदीक में देख लीजिए कहाँ पे आपके आप गांव के अगल बगल जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस होगा। हो सकता है कि मान लीजिए एकदम गांव में ना हो, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर ही कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस है, कहीं छोटा ब्रांच है, कहीं बड़ा ब्रांच है। ठीक है, तो आजकल पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड कम नहीं है भैया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुल रहा है, तो इन सब चीजों को लेकर भी भैया वैकेंसियां बढ़ रही हैं, लोगों की जरूरत भी है, लोगों को रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब देखिए फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। 10th का मार्कशीट, अगर SC ST है तो कास्ट लगेगा, ओबीसी वाले को ओबीसी लगेगा, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस। निवास प्रमाण पत्र जिस भी स्टेट का होगा भी अपना निवास अपना तैयार करके रख लीजिएगा। आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये ध्यान रखिएगा। मोबाइल ईमेल आईडी ऐसे दीजिएगा जिसपे दोनों पे OTP आता है। इस बात के एकदम इसको ध्यान रखिएगा, मोबाइल ईमेल आईडी चालू हालत में देना है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए अगर हमारा BPM होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसमें 12,000 तक सैलरी होता है, ये 29,000 तक सैलरी जाता है। इसके साथ साथ इसमें कमीशन भी होता है। अब मान लीजिए आपने कोई LIC किया, सुकन्या योजना है, इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के डाकघर में आजकल बीमाएं आने लगी हैं। आप जैसे जैसे बीमा कराते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी तो रहेगी ही रहेगी, आपका कमीशन भी अच्छा खासा बनता जाएगा। तो ये कम आप तो फिक्स नौकरी के साथ साथ कमीशन बेस्ड नौकरी भी हो गया है। सेम इसी तरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का है। अब देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर को कहा होता है कि एक छोटा सा गांव के अंदर पोस्ट ऑफिस है, वहां पे उसको बैठा दिया जाएगा कि भैया आप इस पूरे पोस्ट ऑफिस का देखरेख करना है। सेम उसी तरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी है, उसका भी अप्रोक्स 10,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होता है, वो भी आपका 29,000 तक लगभग जाता है। जैसे जैसे आपका वर्क बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। ये हो गया। और तीसरा हो गया डाक सेवक। डाक सेवक का भैया बता दो ये 10,000 फिक्स रहता है। ठीक है, भले आगे जैसे जैसे इनका काम होगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी, लेकिन इनका शुरुआती है, इनको थोड़ा कमीशन ज्यादा नहीं मिलता है। अब इनको क्या मिलता है, वही भैया किसी के यहाँ गए चिट्ठी चमारी पहुंचा दिए तो वो खुश होके जो अपना 10 20 50 देते हैं भैया, वो अलग अलग कैसे हो गए, लेकिन इनका मतलब कोई कमीशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन लोगों में अगर बात करें BPM हो गया चाहे ABPM हो गया, इनको थोड़ा बहुत जो बीमा है या आप आजकल तो पोस्ट ध्यान रखें, जिसका भी अगर सरकारी पैसा नहीं आ रहा है, जिसे कह दे तो वृद्धा पेंशन हो गया, 2,000 रुपया किसान वाला, इस उसके बाद गैस के पैसा, अगर एक तरीके के कोई के पैसा नहीं किया तो भैया का तो चलो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लो, पैसा चल आई ओहो से ना भाई 10,000 वाला जो महिला रोजगार योजना, पैसा नहीं किया पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लो, पैसा चल आई। तो ये सब भी चीजें होते हैं, इन सबों में भी उनको कमीशन जैसे जैसे होता है बढ़ता रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर भी करिए और दोस्तों के साथ बताइए कि 31 तारीख को एक अच्छी भी भर्ती आ रही है, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक